दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर स्टॉक चैनल पर। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं यस बैंक लिमिटेड के साथ में आज हुआ क्या। बाजार खुलने के बाद में यस बैंक ने करीब 11.62% की तेज़ी दिखाई है। मगर इस तेज़ी के पीछे का कारण क्या है? दरअसल दोस्तों इसके पीछे आरबीआई के एक डिसीजन को लेकर एक महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है, जिसने यस बैंक के अंदर आज करीब 12% की तेज़ी दिखवाई है। दरअसल हुआ यूँ दोस्तों कि एचडीएफसी ने बहुत पहले आरबीआई को एक लेटर में ये लिख के कहा था कि उनको एग्रीगेटेड परसेंटेजेस खरीदने हैं कुछ बैंक के अंदर, लेकिन वो चीज़ जो है वो आरबीआई के पास में काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ी थी। लेकिन अभी आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को अप्रूवल दे दिया है। मगर गौर करने वाली बात यह है कि ये अप्रूवल जो है ये एग्रीगेटेड अप्रूवल है। मतलब ये केवल यस बैंक के लिए ही नहीं है, ये एक्सिस बैंक और 4 अदर बैंक के अंदर एचडीएफसी की अपनी होल्डिंग बढ़ाने की अप्रूवल के बारे में बात है। तो फिर केवल यस बैंक के अंदर ही तेज़ी देखने को क्यों मिली, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन इसके पहले अपन बात कर लेते हैं कि आखिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एचडीएफसी को क्या चीज़ के लिए अलाउ किया है और क्या चीज़ के लिए नहीं अलाउ किया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एचडीएफसी को अलाउ कर दिया है करीब 9.5% की अपनी एग्रीगेटेड होल्डिंग बढ़ाने के लिए 6 बैंकों के अंदर। वो 6 बैंक कौन से हैं? वो हैं एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, आईसीआईसी बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और यस बैंक। तो अगर आप मार्केट के न्यूज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो कई जगह आपको ये बता रहा होगा कि एचडीएफसी को करीब 9.5% का स्टेक यस बैंक के अंदर खरीदने की अनुमति है। दरअसल वो बात सरासर गलत है। ये एग्रीगेटेड बाइंग की बात हो रही है, ये केवल एक बैंक की बात नहीं हो रही है दोस्तों, ये टोटल इन 6 बैंकों की बात हो रही है, जिसके अंदर एचडीएफसी को अलाउ किया गया है कि वो 9.5% तक बाइंग कर सकता है। और एचडीएफसी की तरफ से ये एप्लीकेशन जो थी कि वो खरीदना चाहता है इन बैंक्स के अंदर शेयर को, वो करीब उन्होंने 18 दिसंबर को ही आरबीआई को इशू कर दिया था। लेकिन उसका डिसीजन जो है अब जाके सामने आया है। और यही नहीं, ये जो 9.5% की बाइंग है वो एचडीएफसी को एक गिवन टाइम के अंदर करना है, क्योंकि आरबीआई का अप्रूवल वो केवल 1 साल के लिए ही उन्होंने प्रोवाइड किया है एचडीएफसी बैंक को। यानी इस 1 साल के अंदर अगर एचडीएफसी बैंक 9.5% या किसी भी परसेंट की बाइंग नहीं कर पाता है इन 6 बैंकों के अंदर, तो उसके बाद में ये अप्रूवल जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी ये जो है निरस्त हो जाएगा। तो अब ये भी बात कर लेते हैं कि इस मूवमेंट से जो है वो मार्केट में किस तरीके का रिस्पांस देखने को मिला है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यस बैंक की। जी हाँ, यस बैंक जो है आज करीब 12% के करीब ऊपर दौड़ लगा गया, जो कि अभी तक के लिए इसका सबसे बड़ा मूवमेंट है पिछले 1 महीने का। अगर आप एक दिन का देखें तो एक दिन का तो आप देख ही रहे हैं कि ये 12% के करीब मूव हुआ है। अब 5 दिन का भी देख लेते हैं तो 5 दिन के अंदर भी ये करीब 6 के लगभग ऊपर की तरफ गया है। और अगर 1 महीने का रिस्पांस देखें दोस्तों तो 1 महीने का रिस्पांस भी करीब 5%, 5.25% के आसपास ये ऊपर जाते हुए दिखा है। इस तरह के मूवमेंट आपको केवल यस बैंक में ही देखने को मिला है, क्योंकि इसके बाद में अगर अपन बात करें तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को ले लेते हैं। ये भी करीब 4 से 5% के आसपास ऊपर जाता हुआ दिखा है, वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग ख़त्म होने के कुछ टाइम पहले ही गया था। मगर केवल इन 2 बैंकों को छोड़कर बाकी किसी का भी रिस्पांस जो है वो इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं दिखा है। अगर हम वही बात करें तो इंडसइंड बैंक जो है वो करीब 2% के आसपास जो है वो नीचे गया है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि बाकी के 2 बैंक तो ऊपर उठे हैं, और एक तो इंडसइंड बैंक आप देख लीजिए और इसी के साथ में आप एक्सिस बैंक भी देख लीजिए, वो भी करीब लगभग 1% के आसपास यानी 0.80% के आसपास नीचे गया है। बंधन बैंक का रिस्पांस भी कुछ ऐसा ही रहा है कि वो 1.68% जो है वो नीचे क्लोज हुआ है। दोस्तों अपन ये बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि केवल एक्सिस यस बैंक के अंदर ही आपको अच्छा दौर दिखा है और बाकी सारे बैंकों में मतलब सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट ही रहा है। मतलब ये सारे बैंक्स उठे हैं थोड़े बहुत ऊपर, लेकिन पूरी तरीके से अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को बीट करके नहीं आ पाए हैं, मतलब वो नीचे ही कहीं पर क्लोज हुए हैं। तो दोस्तों इसका एक सबसे बड़ा रीज़न मुझे ये लगता है कि यस बैंक जो है अगर आप देखेंगे तो वो अपने इवैल्यूएशन से पहले ही बहुत नीचे चल रहा था। मतलब आप ये देखिए कि अपने 5 दिनों
कि अगर मैं 5 दिनों का ये सेट करता हूँ यहाँ पर, ये मैंने 5 दिनों का यहाँ पर सेट किया है, और अगर आप यहाँ पर ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ पर ये ऑलरेडी यहाँ लो चला गया था अपने इवैल्यूएशन से बहुत ही नीचे। और जितने भी स्टॉक मार्केट की जनता है वो किसी पॉजिटिव न्यूज़ की उम्मीद कर रही थी, और वो पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो आज आरबीआई ने दे दी। इस वजह से जो है ये आपको इस तरीके का ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट दिखा है। अब प्रश्न ये होता है कि क्या ये अपवर्ड मूवमेंट ऊपर बना रहेगा, या अगर मान लीजिए एचडीएफसी कल से ये डिसाइड करता है कि उसको यस बैंक के अंदर एक बड़ा पोर्शन नहीं चाहिए और बाकी के 6 बैंकों में उसको एक अच्छा पोर्शन चाहिए, तो क्या उससे इसके यस बैंक के शेयर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा? वैसे देखिए दोस्तों, इफ़ेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, ये तो केवल वक्त ही बताएगा। वो एचडीएफसी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी होल्डिंग जो है इनमें से 6 बैंकों में से किस में सबसे ज़्यादा रखते हैं और किस में कम रखते हैं। लेकिन अगर एचडीएफसी बैंक ने यस बैंक का नाम उन 6 बैंकों में शामिल किया है जिसके अंदर वो स्टॉक खरीदेंगे, तो हाँ, एचडीएफसी जो है कुछ ना कुछ यस बैंक के अंदर अपना होल्डिंग ज़रूर बढ़ाएंगे। और ये बाकी के बैंक्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे इंडसइंड बैंक हो गया, तो इसमें भी आप ये देखिए कि ये यहाँ तक तो डाउन था, और अब जैसे ही न्यूज़ आई उसके बाद में इसने अपवर्ड ट्रेंड दिखाया है, तो ये अभी कुछ टाइम तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। यही ट्रेंड आपको एक्सिस बैंक में भी देखने को मिलता है। जब न्यूज़ आई तो उस यहाँ तक आपका शेयर प्राइस पहुँच चुका था, पर उसके बाद में ये ऊपर की तरफ जाता हुआ यहाँ पर दिखेगा आपको क्लियरली। तो दोस्तों अब ये बात कर लेते हैं कि आपको शेयर मार्केट पे क्या दिखेगा और आपको अपना मूवमेंट इन स्टॉक में क्या रखना है। तो देखिए दोस्तों, हमको अभी सिर्फ ये पता चला है कि आरबीआई ने जो है एचडीएफसी बैंक को हरी झंडी दिखा दी है कि हाँ भाई, वो 9.5% तक के शेयर इन 6 बैंकों में खरीद सकते हैं। लेकिन अभी भी अनिश्चितता बनी रहेगी इन बैंक्स के ऊपर कि एचडीएफसी किन बैंकों में अपने परसेंटेज को कितना रखता है, और उसमें यस बैंक भी शामिल होता है। यस बैंक के अंदर जो आप बूस्ट देख रहे हैं वो एक पॉजिटिव न्यूज़ के चलते आई है। इतने टाइम से जो लो चल रहा था यस बैंक, तो फाइनली एचडीएफसी बैंक के परचेजिंग करने की वजह से इसमें होप दिखी है, और इसी वजह से आपको जो है इस एचडीएफसी बैंक की वजह से आपको यस बैंक के अंदर ये तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन ये तेज़ी बरकरार रहेगी नहीं रहेगी, ये तो केवल वक्त ही बताएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके के इनसाइट भरी न्यूज़ आप चूक सकते हैं, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो के अंदर किस शेयर में क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ है, वो सारी चीज़ डिटेल में बताता हूँ। तो मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को अनेबल ज़रूर करें, ताकि मेरे हर नए वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके और आप अपना डिसीजन लेकर उससे मुनाफा कमा सकें। दोस्तों इसी के साथ में अब मैं वीडियो फिनिश करता हूँ। आपका मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।